हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने वाले हैं कैसे हमें एसक्यूएल और पाइथन को कनेक्ट करना है थ्रू माई एसक्यूएल कनेक्टर। फॉर दैट सबसे पहले mysql.com में आप जाएंगे। वहाँ पर आप जस्ट लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन करके यू जस्ट डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। और 8.0 करेंगे तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो बेटर रहेगा आप लोग कमांड्स में बेटर रहेगा तो 8.0 से छोटा वर्जन जो MySQL का है 7.0 7.5 उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऑथेंटिकेशन की कमांड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। राइट, दैट इज अप टू यू। मेरे सिस्टम में MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ये इंस्टॉल नहीं करूंगी। आई जस्ट गो टू, मैं जस्ट यहाँ क्या करूंगी, प्रॉम्प्ट में जाऊंगी, CMD एंटर करूंगी। जस्ट यहाँ पर मुझे पाथ देना पड़ेगा अपने पाइथन का, और वहां पर मैं क्या करूंगी, पिप के हेल्प से इंस्टॉल करूंगी माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। फॉर दैट मुझे पहले पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ सेट करने के लिए सपोज जहां पर आपकी आईडीबी की सारी फाइलें जहाँ सेव होती हैं पाइथन की, आपको वहां जाना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप 1 बाय 1 सिंगल सिंगल आप पाइथन की फाइल को एक्टिव करके पाथ सेट कर सकते हो। अदरवाइज एक शॉर्टकट मेथड है, जैसे हम लोग फाइल ओपन करते हैं कोई भी पाथ की, तो यहाँ से ऊपर आप देखिए वो पाथ आपके पास पहुंच जाता है। इस पाथ को जस्ट आप कॉपी करेंगे और प्रॉम्प्ट में जाके cd डैश कंट्रोल V करेंगे एंड देन एंटर, इट विल पेस्ट हेयर। इसके बाद cd स्क्रिप्ट्स में आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। राइट, फिलहाल मैंने इंस्टॉल कर रखा है, फिर भी आई जस्ट कनेक्टेड, और ये थोड़ा टाइम लेगा कनेक्शन के लिए एंड इट विल गिव दैट सेटिस्फाई और कुछ वार्निंग देके छोड़ देगा, बट इट विल ओके कि आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। दोबारा अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, आप जस्ट यहाँ पर कुछ कमांड प्रोसेस करेंगे, import mysql डॉट कनेक्टर, राइट, इंपोर्ट करेंगे और यू जस्ट गिव एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट है, उसका आईडी है, उसका पासवर्ड हम देते हैं, मतलब प्रॉपर पाथ देते हैं इसके अंदर आपके MySQL की, और उसके बाद उसे कनेक्ट कर देते हैं। दैट विल रिटर्न टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिसे मैं MyDB कर रही हूँ। फिर सेकेंड फंक्शन आपका आता है कर्सर फंक्शन। कर्सर फंक्शन क्या करता है, इट विल एक्सेस द डाटा फ्रॉम योर MySQL से एक्सेस कर देता है दैट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद एक फंक्शन आता है एग्जीक्यूट विद हेल्प ऑफ कर्सर फंक्शन। कर्सर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट है जो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, उसकी हेल्प से क्या करता है, आपका एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करता है, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। तो उसी को 1 बाय 1 हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोकल होस्ट हमारा हो गया, डल गया है, यूजर आपका रूट है और पासवर्ड मैंने 1234 है। तो ये जो आप पाथ दे रहे हो यूजिंग कनेक्ट फंक्शन, तो ये आपका एसक्यूएल का पाथ है कि एसक्यूएल में सपोज आप एंटर करते हो तो कैसे कैसे एंटर करते हो, यूजर रूट से और पासवर्ड 1234। सपोज हम यहीं पर आफ्टर कनेक्टिंग हम इसे रन कर लेते हैं, और रन करके इट विल गिव द आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आउटपुट अगर वो देता है, इट मीन इट शो दैट इट विल कनेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद हमने बताए थे आपको दो फंक्शन बताए थे, एक तो कर्सर बताया था, तो माई कर्सर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या करती हूँ, आई जस्ट गिव द MyDB डॉट कर्सर फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इट विल एक्सेस द ऑल डाटा फ्रॉम द एसक्यूएल कमांड्स और एग्जीक्यूट करते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट फंक्शन। सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, सपोज आई एम गिविंग द वैल्यू माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कमांड, यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। एंड फॉर एग्जीक्यूट मैं क्या करना चाहती हूँ, एग्जीक्यूट आई एम जस्ट क्रिएट अ डाटाबेस। मैं क्या करना चाहती हूँ, डाटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ। जैसे हमें क्या करना है,
रन करना है इस प्रोग्राम को कि ये प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा, राइट। आउटपुट आपका ये आएगा, तो इट विल शो दैट कि सक्सेसफुली डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। नाउ आप क्या कर सकते हो, यहाँ जब पासवर्ड जब आप मेंशन करते हो, हियर यू जस्ट राइट द डाटाबेस ऑल्सो, ठीक है। डाटाबेस आपका क्या है, आपने किस नाम से बनाया है, यू जस्ट राइट द नेम कंप्यूटर, बिकॉज अब जब क्या डाटाबेस आपने क्रिएट कर दिया है, इन दिस डाटाबेस यू हैव टू क्रिएट टेबल। आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए भी वही सेम कमांड होती है जैसे हम फॉलो करेंगे। जस्ट एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पर a एंड राइट द क्रिएट कमांड। उसके बाद उसे क्या कर लेंगे, वी जस्ट राइट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ए, मतलब यहाँ मैं एग्जीक्यूट करूंगी टेबल को। अगर मुझे ये देखना भी है साथ साथ कि टेबल एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं है, तो मैं जस्ट एक वेरिएबल ले लूंगी b इक्वल टू एंड आई एम जस्ट राइटिंग माई, क्योंकि वेरिएबल को ही मुझे एग्जीक्यूट करना है बार बार। एग्जीक्यूट b इज इक्वल टू, मैं लिख लूंगी यहाँ पर सेलेक्ट या शो टेबल्स, क्योंकि मेरे पास अभी सपोज शो टेबल्स, अभी हमने एक ही टेबल क्रिएट करेंगे, तो सपोज वो मैं बी में ले लेती हूँ और उसे मैं क्या कर लूंगी, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर सकती हूँ उसे मैं बी को साथ साथ एग्जीक्यूट कर सकती हूँ यहाँ पर। तो टेबल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। सपोज मैं इसे रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, तो इट विल क्रिएट ए टेबल। पहले इसने टेबल क्रिएट कर दी है, जैसे प्रॉपरली आपको ऑब्जेक्ट नजर आ गया विदाउट एनी एरर। तो अगर मुझे ये एग्जीक्यूट भी देखना है कि कितने टेबल क्रिएट करे हैं, तो फॉर लूप लगा के फॉर आई इन माई कर्सर और ये क्रिएट कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे आप, क्योंकि इट विल शो एरर कि एक बार टेबल क्रिएट हो चुकी है, देन नो नीड ऑफ क्रिएटिंग अगेन। तो आप ये देखोगे इसमें हमने सीओ कंपनी कंपनी दो टेबल पहले से बनी हुई है, कंपनी और सीओ के नाम से, और सीओ एमपी के नाम से हमने एक और टेबल इसमें क्रिएट कर दिए हैं। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ टेबल एंड शो टेबल। नाउ अगर हमें टेबल्स में इंसर्ट करना है, तो नॉर्मली इंसर्ट कमांड्स के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि हम इसमें बी कमांड्स के अंदर भी कर सकते हैं। सपोज आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी वैल्यू, यू जस्ट गिव द इंसर्ट कमांड हेयर। फॉर लूप लगाने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें एज इट इज छोड़ सकते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आप एक कमांड और करेंगे फॉर कमिट। अब इसे माईडीबी ऑब्जेक्ट की हेल्प से करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस चीज को आप MySQL के अंदर परमानेंटली स्टोर कर रहे हो इट इन दिस डाटा, ठीक है। तो आप माईडीबी डॉट कमिट फंक्शन से क्या होगा, जो भी इंसर्ट डाटा होता है या डिलीट या अपडेट डाटा होता है, वो परमानेंटली आपके डाटाबेस के अंदर क्या होता है, चेंजेस उसके शो हो जाते हैं। फॉर दैट वी आर यूजिंग द कमिट फंक्शन, ठीक है। अब इसे रन कर लेते हैं। इफ इट शो लाइक दिस, तो इसका मतलब आपका ये प्रॉपरली रन हो रहा है। नाउ इट मीन्स ये इंसर्ट कमांड हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट करने का ना, आपको क्या करना है, सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो यू जस्ट गिव द वेरिएबल नेम। आप क्या कर सकते हो, सभी तरह के कमांड्स के लिए आप वेरिएबल नेम डिस्प्ले कर सकते हो और उसे वन बाय वन क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। सेलेक्ट आप देखना चाहते हो स्टार फ्रॉम कंपनी नेम है, वहां से डाटा आपको शो करना है यूजिंग सेलेक्ट नेम, तो आप यहाँ सी सेलेक्ट कर सकते हो। आप सेलेक्ट कमांड के लिए आपको कमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप ये चाहे से हाइड कर सकते हो। F5 प्रेस कर दिया एंड इट विल शो वन एसर चिप 100। आपने फर्स्ट रो इंसर्ट की थी, इन दिस वे योर फर्स्ट रो भी इंसर्टेड सेम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम नेम डेमो चेंज कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट नेम क्या है, चिप है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। अभी देखो जो चिप है जिसका प्रोडक्ट का नेम, उसको हमने डेमो में चेंज कर दिया है। सो इन दिस वे वी कैन अपडेट द कमांड। सिमिलरली हम डिलीट कमांड कर सकते हैं। डिलीट कमांड इसके अंदर पर्टिकुलर कंडीशन से दे सकते हैं। यही कंडीशन आ सकती है कि डिलीट करना है हमें
डिलीट फ्रॉम वेयर प्रोडक्ट इज शिप, जिसकी प्रोडक्ट हमारा चिप है, ठीक है। और हमें अभी बी कमांड एग्जीक्यूट करना है और कमिट करना है, ठीक है। जब भी हम डिलीट अपडेट एंड इंसर्ट करेंगे तो हम कमिट कमांड्स कर देंगे। फॉर दैट इट विल शो लाइक ये दिखाएगा, इट मीन्स इट विल गिव अ प्रॉपर कमांड, उसने दे दी है। हमें क्या करना है, अब सी को एग्जीक्यूट करना है देखने के लिए कि वो कमांड्स, वो एलिमेंट्स डिलीट हुआ है या नहीं डिलीट हुआ, राइट। तो हैश यहाँ कर देंगे एंड F5 प्रेस करके आई एम जस्ट सीइंग कि अब आपके पास देखो जिसमें चिप था वो चीज क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। तो इन दिस वे यू कैन चेंज, अपडेट एंड सारी क्वेरीज जो है पाइथन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हो। इसमें 3 फंक्शन और होते हैं हमारे, फेच ऑल, फेच वन और फेच मैनी। उसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। द सिंपल कमांड, सपोज हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग मोर कमांड्स। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर और टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने 3 रो इंसर्ट कर रखे हैं, कंपनी का नाम सेम रखा है बट प्रोडक्ट नेम चेंज रखे हैं और क्वांटिटी चेंज रखी है, ठीक है। तो ये जो हम फॉर लूप लगाते हैं बार बार, इस पार्ट की जगह इफ यू वांट टू डू सम अदर कमांड, जैसे मुझे कमिट नहीं करना है, ये लूप नहीं चलाना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट ऑल द रोज, सभी रो को मुझे एग्जीक्यूट कर, वेरिएबल ले लेंगे। जैसे बहुत सारे वेरिएबल यहाँ और लिए हुए हैं हम लोगों ने, तो हमें अभी इंसर्ट कमांड नहीं करनी, तो सपोज हमें इंसर्ट कमांड को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करते हैं, और सेलेक्ट कमांड हमें करनी है, और आफ्टर सेलेक्टिंग सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट कमांड करनी है। और एग्जीक्यूट क्या करना चाहती हूँ मैं, फेच ऑल एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, बी इज इक्वल टू, और जहां मैं कर रही हूँ माई कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल को मैं क्या कर रही हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, और मैं जस्ट प्रिंट करती हूँ यहाँ पर बी। आप ही देखोगे फेच ऑल कमांड क्या कर रहा है, जैसे आपका ये सेलेक्ट कमांड डिस्प्ले करता है, सिमिलरली क्या कर रहा है, फेच ऑल विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, क्योंकि सभी रिकॉर्ड्स को क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो फेच ऑल करने से पहले आपको सेलेक्ट कमांड को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट जैसे आप करते हो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, हम एग्जीक्यूट जरूर करेंगे क्योंकि कौन सी कमांड को क्या करना चाहती हूँ, डिस्प्ले कराती हूँ एग्जीक्यूट करते समय। तो मैंने ये एग्जीक्यूट कर दी, कौन सी, सी, सॉरी सी, क्यों हम सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये एग्जीक्यूट कर दिए। आफ्टर देन मैं सभी को फेच ऑल करना चाहती हूँ, मैं सभी को डिस्प्ले करना चाहती हूँ। देन वी इफ वी गिव, तो देखें आप 3 रिकॉर्ड थे, these 3 records come in the form of tuple or a tuple of a particular list, right। Similarly अगर मैं यहाँ पर fetch one कमांड करती हूँ, if I am giving here fetch one, ठीक है, तो आप ये देखिए at that time it will give only one, first आपका रिकॉर्ड वो डिस्प्ले कर देगी fetch one। and similarly if we add here fetch many, बट फेच मैनी क्या होता है, आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। इफ इट गिव फेच मैनी विद विदाउट पैरामीटर, तो फर्स्ट रो को डिस्प्ले कर देगा। इफ इट विल गिव टू हम लिखते हैं तो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड को इट विल डिस्प्ले, पहले 2 रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन टपल, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि 2 रिकॉर्ड को उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये कमांड्स आगे प्रोजेक्ट बनाने में वर्क करेंगी, फेच ऑल, फेच वन एंड फेच मैनी इन डिफरेंट वे। तो hope you understand how we connect our database with Python। Python की हेल्प के अंदर आकर आप किस तरह से SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिफरेंट कमांड्स को। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी वांट टू इम्प्लीमेंट वन प्रोजेक्ट, किसी भी तरह का, स्कूल मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, किस तरह का प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो शो करेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।